आप अपनी अब देखिए मेरे अम्मी अबू हैं, मेरे अम्मी अबू फ़र्ज़ करें इस वक्त पाकिस्तान में रह रहे हैं, मुझे बार बार कोई लोग कह रहे हैं जी हो तू अपने माँ बाप को छोड़ के चली गई हैं। अगर मैं शादी करके जाती तो कोई कुछ ना कहता, अगर मैं वैसे चली गई तो लोग कह रहे हैं कि तू अपने माँ बाप को छोड़ के चली गई। लेकिन अगर मैं ये गिल्ट ले लूंगी तो मैं तो गई, मैं तो गिल्ट ले ही नहीं रही। मेरे पेरेंट्स मेरे होने से पहले मौजूद हैं दुनिया में, ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है उनको खुश रखना। मैं अपने आप को खुश रख लूँ ये बड़ी बात है, ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है उनको खुश रखना। मैं उनकी ज़िंदगी में नहीं आई, वो मुझे अपनी ज़िंदगी में लेके आए हैं। ये बातें अंडरस्टैंड करने की हमने देख हमारे पेरेंट्स ने हमारी सोसाइटी में गिल्ट में डाला हुआ है, लेकिन गिल्ट में हम खुद डले हुए। ट्राई टू अंडरस्टैंड, हैव अ कन्वर्सेशन विद योरसेल्फ एंड गेट आउट ऑफ दिस बबल। आप अपने पेरेंट्स की वजह से गिल्ट में आए हैं, आप उस गिल्ट से निकलते हैं जी, तो फिर दोबारा गिल्ट में नहीं आ जाएंगे कि यार मैंने क्या कर दिया? क्यों गिल्ट में आएंगे यार क्या पता, इसका मतलब आप गिल्ट में से कभी आए ही नहीं वापस। नहीं होता है ना। अब आज आपने सोच लिया कि मैंने अपने लिए ज़िंदगी गुजारनी है और आपने गुजारनी शुरू की है, लेकिन फिर आपको पीछे से कहा रहा है कि यार कहीं गलत तो नहीं कर रहे, क्यों आ रहा है? तो नहीं आ रहा। इसका मतलब है गिल्ट आप रख के बैठे हैं अभी। जब आपने बंद करना है गिल्ट को, फिर कंप्लीटली बंद करके जरा साइड पे रखें ना, अपना काम करें। देखिए हमें तो नहीं, ये हमारी ये जिम्मेदारी नहीं है कि हम, देखिए हमारा बॉडी पार्ट है ना, ये सारे हमारी बॉडी पार्ट है, इनकी केयर हमने करनी है। जब हमें कोई प्रॉब्लम होती है, तकलीफ होती है, वो हमें होती है, वो किसी और को नहीं हो रही है। हम सिर्फ क्या करते हैं, हम किसी को ताज़ियत कर सकते हैं, उसकी केयर कर सकते हैं, हम उसको अपना बाजू काट के नहीं दे सकते। इसी तरह गिल्ट है, गिल्ट हम अपने आप को इस तरह दे रहे हैं कि हमने अपने माँ बाप को नहीं हमने छोड़ा, हम फ़ोन कर रहे हैं, उनका ख्याल रख रहे हैं, उनकी ज़रूरतों का ख्याल कर रहे हैं। अब मैं आपको छोटा सा एक मिसाल देती हूँ। एक माँ जब बच्चा देती है, अम्बिलिकल कॉर्ड के साथ बच्चा जुड़ा होता है, माँ कहती है इनू ना कट्टी, मैनू गिल्ट होएगी, तो फिरदे रहो फिर उहदे नाल, बच्चे नू धरूई जाओ। इस तरह होता है। ये गिल्ट हमने खुद पैदा की है भाई। अम्बिलिकल कॉर्ड काटते हैं, माँ बच्चे का ख्याल तब भी रखती है, खाना तब भी देती है, उसको दूध तब भी देती है, बड़ा करती है, और फिर वो स्कूल जाता है, माँ अपने काम करती है। काहे का गिल्ट? किस बात का गिल्ट? लोगों के बच्चे मर जाते हैं भाई, माँ गिल्ट है कि बैठी रहो मेरा बच्चा मर गया। कैसे मरा? जिसने लेके जाना ले गया। हम बहुत फंसे हुए हैं, हम बहुत कंफ्यूज हैं, फंसे हुए हैं, हम चीज़ों को साफ नहीं रख रहे। एक हेल्दी रिलेशनशिप में क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए? कम्युनिकेशन, एंड ऑफ स्टोरी, कम्युनिकेशन, वल्नरेबिलिटी, कम्युनिकेशन, बस। आप एंग्शियस हैं, हाँ, आप मेरी अगर दोस्त हैं, मैं आपको कहता हूँ कि मज़ा नहीं आ रहा आपके साथ, आप बहुत एंग्शियस हैं, मैं हर वक्त आपसे बात करके मैं भी एंग्शियस हो जाता हूँ, तो ये बात आप सुन सकती हैं? मैं सुन लूँगा। तो दोनों लोगों को कम्युनिकेट के रूल्स पता होना चाहिए, कम्युनिकेशन के क्या है जी, और बात करने का तरीका आना अच्छा, अगर चाहिए। मैं आपसे कहता हूँ कि आप एंग्शियस हैं और आप मुझे भी एंग्शियस कर रही हैं, मेरी ग्रोथ रुक रही है आपकी वजह से, तो आप क्या कहेंगी? मैं आपको कहूँगी कि मैं अगर तुम्हारी इतनी दीवार बन रही हूँ तुम्हारी जिंदगी में, तो हम ट्राई करते हैं, मैं अपनी तरफ से ठीक करने की कोशिश करती हूँ, तुम अपनी तरफ से थोड़ा सा करने की कोशिश करो, और मैं तुम्हें लिवरेज देती हूँ कि तुम बाहर जाया करो, तुम अपने लिए कुछ करो ताकि तुम बेहतर फील करो। फिर तुम मुझे कुछ प्रपोज कर सकते हो कि तुम अपनी एंग्शियसनेस कम करने के लिए ऐसे ऐसे कर लो या ऐसे कर लो। अब एक माँ और बेटे का रिश्ता है या बाप और बेटे का रिश्ता है कि यार मैंने सारी ज़िंदगी तुम्हारे लिए, यहाँ पे मैंने देखा एक ऊबर ड्राइवर था, वो यहाँ पे खुश नहीं था, वो आई थिंक ईरान से आया हुआ था, तो वो यहाँ रुका अपने बच्चों के लिए कि बच्चे छोटे हैं तो थोड़ा सा अच्छी स्कूलिंग हो जाएगी, अच्छे पैसे शैसे करके सब कुछ कर लूँगा मैं। और वो अंदर से कटा हुआ था क्योंकि फैमिली को मिस कर रहा था, दोस्तों को, जैसे आपने बताया। बिल्कुल। तो जब मैं उसके पास बैठा हुआ था, वो बता रहा और बात करते करते रोने लग गया। मैंने कहा इसमें रोने वाली क्या बात है? कहता वो जो बच्चे बड़े हो गए हैं ना, बच्चों ने भी छोड़ दिया। बच्चे कहते हैं हमने थोड़ी कहा था आपको। बिल्कुल, देखा, लेकिन उसकी तो एफर्ट लगी हुई है ना, उसने ये नहीं, उसने रिटर्न एफर्ट क्यों की है? उसने रिटर्न लेने की क्यों रखी है? उसने रिटर्न लेने आ नहीं जाती। नहीं, यही तो मामला है दुनिया का, यही तो मामला है। अगर मेरे वालिदैन मुझे रोक लें जी पाकिस्तान में कि तू नहीं जाना, तो वो तो सेल्फिश है, फिर वो तो सेल्फिश हो गए।
मैं आपको बताऊं, मैं इतनी लकी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरे माँ बाप, ऐसे मैंने भी उनको, हैं। हाँ, मैं उनसे बार बार पूछती हूँ ये बात कि वो कहते हैं, वो ये मुझे कहते हैं कि और कई ऐसे माँ बाप हैं जो अपने बच्चों को गिल्ट देते हैं, ओए मैं मर जाऊंगी अगर तू ये करता। शादी माँ तुम्हारे हमारा, लिए इतना कुछ किया है, तुम्हें छोटे से लेके बड़े हाँ, तक पाला है, तुम्हारे लिए 2 तो इसका जॉब्स जवाब की। ठीक ठाक यही बनता है कि सॉरी, मैंने खुद अपने आप को पैदा नहीं किया, आपने किया, लेकिन मैं एक दिमाग और दिल रखता हूँ, मेरी अपनी टेंशन्स हैं, मेरे अपने ख्यालात हैं, और मैं दुनिया में अपने तरीके से रहना चाहता हूँ। आपको लगता है ना कि काफ़ी लोग ये आपकी बात हज़म नहीं कर सकेंगे? तो ना करें, आई डोंट केयर। नहीं, आप उनको अच्छा, उनका पॉइंट ऑफ व्यू आप समझ रही हैं, किन का? जो आपसे एग्री नहीं करते? बिल्कुल, मैं कह रही हूँ मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ना करे, क्योंकि बेसिक उनको गलत है। नहीं, उनको ये उसका फ्रीडम का मतलब सही नहीं है उनका। उनके फ्रीडम का मतलब है काट काट के देते रहो। सही है ना? उनको ये नहीं पता कि फ्रीडम जो है ना वो आपका अपना है, वो किसी की दी हुई चीज नहीं है, वो आपका अपना है। आपने ख्याल रखना है सोसाइटी में चीजों का, बच्चों का, औरतों का, अपने खानदान का, घर वालों का, लेकिन आपको ये किसी ने नहीं किया आपने खून निकाल के दे दो। हम इस हद तक चले जाते हैं, जहां वो निकालने की बात है तब आप दें। आपका बीमार पड़ा है, असल में देना पड़ गया आपको, दे, लेकिन हर बात पे खून देने की जरूरत नहीं। अगर आपकी फैमिली खुदा ना खास्ता प्रॉब्लम में होती है, कोई हॉस्पिटलाइज हो जाती है, तो आप सब कुछ छोड़ के जा सकती हैं? जरूर क्या आप जाऊँ। अपने आप को प्रायोरिटाइज करेंगी? नहीं नहीं, ये तो कोई बात अच्छा, ही नहीं। ये डिफरेंट चीज़ है, ये आप नहीं कह रही। बिल्कुल मतलब नहीं। यहाँ पे आपको बहुत अच्छी जॉब मिल गई है, बहुत मज़ा आ रहा है आपको, लेकिन वहाँ से प्रॉब्लम हो गई है नहीं, वहाँ पीछे। मैं परमानेंट नहीं जाऊंगी अगर मेरा ये डिसीजन नहीं है परमानेंट जाने का। लेकिन वो परमानेंट की जरूरत पड़ गई है, ऐसा नहीं, मुश्किल फेज आ गया ना। ठीक है, हर चीज का हल है, आप हर चीज का हल निकाल सकते हैं अपनी खुशी के साथ। हर चीज का हल है दुनिया में, कोई चीज आपको नहीं रोक सकती किसी और की वजह से कि आप वो ना करें। हर चीज का हल है, क्योंकि आप, मैंने आपको बताया ना, अम्बिलिकल कॉर्ड नहीं आपकी जुड़ी हुई हर किसी के चीज साथ। का हल तो नहीं है, इम्तिहान भी तो कोई चीज होती है ना, टेस्ट भी तो कोई चीज होती तो यही इम्तिहान है ना, इम्तिहान ही तो चीजों को हल ढूंढने का नाम है। इम्तिहान और मुश्किलात में फ़र्क है। है। इम्तिहान ये है कि आपको अल्लाह ने औलाद देनी है कि नहीं, इम्तिहान ये है कि आपकी औलाद कैसे निकलनी है कि नहीं, जो आप फील करेंगे। इम्तिहान ये है कि आपके पास माल कितना होगा, ये इम्तिहान है। ये इम्तिहान नहीं कि माँ ने कहता है कि सब कुछ छड़ के आ जा पुत्र, बस आ जा, मैं तेरी लोड़ पै गई। नहीं, ये है इमोशनल डिसीजन जो कि कतन गलत है, जिन क्योंकि parents- उनको, सॉरी आपकी बात काट रही, क्योंकि आपकी माँ को नहीं पता कि आपने दिन रात यहाँ कैसे गुजारे और आप कितनी मुश्किल से सीढ़ियाँ चढ़ चढ़ के कहाँ पहुँचे, आपकी माँ को नहीं पता। तो जिन लोगों का, जिन पेरेंट्स का कम्युनिकेशन अच्छा है अपने बच्चों के साथ, उनको क्या चीज़ समझ आ गई है जो दूसरों को नहीं आ रही? ऐसी क्या बात उनको कहे कि यार वाकई इनको फ्री कर देना चाहिए, हम अकेले रहेंगे, लोनली रह लेंगे, हम नई एक्सपेक्टेशन रखते हैं, उनको क्या ऐसी चीज़ समझ आई है? पहली बात तो ये है कि वो ईगो साइड पे रखते हैं बच्चे, और वो बच्चे को बच्चे की तरह, मतलब कि अपने एडल्ट बच्चे को बच्चे की तरह ट्रीट नहीं करते, ठीक है। वो उनको अपनी मलकियत नहीं समझते। मेरे अल्हम्दुलिल्लाह माँ बाप मुझे अपनी मलकियत नहीं समझते, और मैंने ये उनको बताया है अच्छा, आहिस्ता आहिस्ता। ये बेटी के रूल्स डिफरेंट भी तो हैं सोसाइटी में। आपको लगता है कि कोई ऐसी बेटी है जो अपनी मर्जी से यहाँ लंदन में रह रही है? आप कितनी बेटियां, और जो बेटियां हैं ना वो अपने बाप के पैसे पे आई हैं, ये भी बता दूं मैं आपको, जो पढ़ती हैं आराम से चली जाती हैं। और मैं जो है ना हाई क्लास सोसाइटी की औरत नहीं, मैं एक नॉर्मल घर की औरत हूँ जिसने दुनिया देख के बात कर रही है। और मैं आपको सिर्फ यही कहना चाह रही हूँ कि ईगो साइड पे रखें, मलकियत साइड पे रखें, और एलिवेट होने दें अपने बच्चों का दिमाग, यूज कर, उनको खुद इस्तेमाल करने दें, ना कि आप उनको बताएं कि तू ऐ नहीं ठीक कीता ते तू ऐ नहीं ठीक कीता। यस, लेट देम टेक चार्ज ऑफ देयर ओन डिसीजन इवन इफ दे आर रॉन्ग। देयर इज नथिंग रॉन्ग, टू बी ऑनेस्ट। ये भी मैं आपको बता दूं, शादी खराब हो गई है, ओ तो अपनी मर्जी नाल ब्याह कर, कोई बात नहीं, दूसरी शादी कर लो, डिवोर्स ले ले, बच्चे कोई मसला नहीं, बच्चे आप दोनों के,
वही मैं कह रही हूँ ना, हमने कॉम्प्लिकेट की हुई है चीजें। बच्चे दोनों के हैं? आपका शादी हुई किसी के साथ, आपकी औरत का भी वही बच्चा है जो आपका बच्चा है, वो आपके रहेंगे और एक सदा, बंदा, सदा रहेंगे। वो तो नहीं कोई ले सकता आपसे। औलाद जो है सेपरेशन के दोनों ने बाद देना ना। नहीं, जरूरी लेकिन तो नहीं अगर है। आप उड़ गए हैं परिंदे की तरह तो कोई उसको टाइम मसला कौन नहीं, देगा? परिंदे की कोई तरह मसला नहीं। कोई मसला नहीं। अल्लाह ताला छीन लेता है, जवान मर्द छीन लेता है। अभी शादी हुई है, 4 बार लड़की प्रेग्नेंट है, आदमी पहले मर गया, उसके बारे में बताएं, है जवाब? बूढ़ी मर गई है, कैंसर हो गया, लेंगे, चेंज नहीं हुआ। तो हम ये क्यों अपने ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं कि हमें कोई पसंद नहीं आ रहा तो हम उसके साथ रहते रहें और हम बस दुनिया में ख्वार हो जाए? हमने रोल खुद डिसाइड किए हुए हैं अपने। बिल्कुल भाई, चिल मारो, इजी हो जाओ। इस दुनिया में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है ना, सबसे दुनिया की कीमती चीज, वो है आपकी सेहत। सिर्फ अगर ये चली गई ना, दुनिया की हर चीज चली गई आपसे, हर चीज। एक दफा आपका सिस्टम खराब हो गया ना, आप खत्म हो जाएंगे, खत्म। और लोग समझते हैं कि हमने जो कर रहे हैं, यार लोगों ने दुनिया में ठीक ठाक प्रॉब्लम्स खुद खड़ी की हुई है। सारी प्रॉब्लम्स खुद ही खड़ी की हुई हैं। Absolutely. सारी के कुछ मोस्टली खुद की हुई हैं। अब मैं एक छोटी सी मिसाल देती हूँ। आप 3-4 भाई हैं, आप बड़े भाई हैं, माँ बाप दुनिया से चले गए, प्रॉपर्टी आपके पास है, माँ ने विल नहीं लिखी, बाप ने भी विल नहीं लिखी। अब आप गए और मैंने तेनू हिस्सा देना, प्रॉब्लम क्रिएट हो गई ना। किसने की? आपने की। आप हिस्सा दें और अल्लाह पे तवक्कुल रखें कि मेरे हिस्से का मुझे मिल जाना है, चाहे मैं खुद कमाऊं, चाहे मैं किसी का हिस्सा मारना। समझ रहे हैं? ये तो सोच की बात है। लोगों ने एक दूसरे पे नजर रखी हुई है, ऊपर वाली जात के ऊपर तवक्कुल नहीं है।